बदायूं से सामने आ रही है। छेड़छाड़ से परेशान युवती ने जान दे दी है। बदायूं जिले में 15 वर्षीय युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या कर लिया है। परिजनों का यह आरोप है कि गांव के ही 3 युवक आए दिन लड़की से छेड़छाड़ करते थे, जिसकी शिकायत लड़की ने कई बार अपने घर पर भी की और घटना की शाम युवकों ने लड़की को उसे काफी बुरी नीयत से देखा और उसे दबोच लिया। जब वो अपने घर से बाहर दूध लेने गई हुई थी तब ये पूरी वारदात हुई। इसके बाद युवती ने अपने घर पर आकर पूरी बात बताई और देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कानूनी कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। तो मामला आपको बता दें, उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव छतुया गांव का बताया जा रहा है, जहां 15 वर्षीय एक युवती ने देर रात छेड़छाड़ से तंग आकर फांसी लगा लिया है। और ये बड़ी खबर है, दुखद खबर बदायूं से आपको बता दें, जहां पे 15 साल की नाबालिग लड़की जो कि छेड़छाड़ से काफी परेशान थी, कुछ युवक उसे काफी परेशान करते थे। हालांकि ये बात उसने अपने घर में भी बताई और देर रात फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। तो गांव का ही अनमोल और उसके 2 अन्य साथी आए दिन युवती के साथ छेड़छाड़ किया करते थे और घटना की शाम युवती दूध लेने गई हुई थी, तभी 3 लोगों ने उसको घेर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ भी की और उससे तंग आकर जब वो घर आती है, अपने पिता को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताती है। हमारी बेटी खेत पे भूसा निकालने गई थी तो 2 गांव के लड़के हैं, उनका एक का नाम है कन्हैया, एक का नाम है अनमोल। उन्होंने लड़की के साथ में जबरदस्ती छेड़ाखानी करी तो लड़की हमारी रोई और हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से भाग गए। घर पर उसके पहुँचे तो घर वाले और लड़ने को तैयार हो गए। उस शर्म से हमारी लड़की ने फांसी खा ली और फांसी खा के अपनी अंतिम हत्या कर ली। पुलिस को सूचना वगैरह दी है? इसको सूचना जी हमने आज 112 को कॉल करी और थाने को कॉल करी, तब फोर्स पहुँचा। तहदीद वगैरह नहीं दी जी। शाम को हुज्जतबाजी हुई तो अपनी बेइज्जती की वजह से हमने गाँव वालों ने समझा दिया था, छुपा लिया था। लड़की को नहीं बेइज्जती सहन हुई तो उसने शर्म से फांसी खा ली। बदायूं में एक दलित 15 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि वह लड़की जब कहीं बाहर जाती थी तो 2 लड़के अक्सर उसको छेड़छाड़ करते थे। वहीं एक दिन जब भूसा लेने गई तो उसके साथ उन युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। जैसे तैसे वह अपनी आबरू को बचाकर घर पहुंची और उसने जब अपने माँ बाप से कहा तो माँ बाप उन आरोपी लड़कों के घर पहुंचे। शिकायत की तो उन आरोपी लड़कों के परिजनों ने उन पर झगड़े पर आमादा हो गए। इसी पर उस लड़की की आत्मा को जब गिरानी हुई और वो क्षुब्ध हुई तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सवाल बड़ा है कि जिस उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस गोली और बुलडोजर की बात करती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसको अगले चौराहे पर इमराज मिलेंगे। फिर भी इस तरह की एक 15 वर्षीय दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ होती है और सुहागों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये बड़ा सवाल है, आखिर ऐसे मंसूबे युवकों में कहां से आ रहे हैं। बदायूं से न्यूज इंडिया के लिए प्रमोद गुप्ता। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बदायूं से प्रमोद गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बदायूं से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर है, जहां पे 15 वर्षीय नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। क्या कुछ ये पूरा मामला है, पहले आप ये बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि उझानी कोतवाली क्षेत्र में एक गांव है छतुया, जहां पर एक 15 वर्षीय दलित किशोरी जो अक्सर बाहर निकलती थी तो उन्हें गांव के 2 लड़के और बल्कि कभी कभी 3 लड़के हो जाते थे और वो छेड़छाड़ करते थे। वही कल जब वह भूसा लेने गई तो उसको 2 लड़के कन्हैया अनमोल ने उसे दबोच लिया और जैसे तैसे वह अपनी आबरू बचाकर जब घर पहुंची और परिजनों से कहा तो उन्होंने अपनी लोक लाज को देखते हुए पुलिस को न सूचना देते हुए बल्कि उन आरोपी लड़कों के परिजनों से जाकर कहा, लेकिन आरोपियों के परिजन जो थे वो उन पर भड़क गए और उन पर झगड़े के लिए आमादा हो गए। वही हालांकि फिर भी लड़की के जो परिजन थे वो घर पहुंचे और उन्होंने बाद के पुलिस में जाने की बात कही, लेकिन लड़की को ये सब नागवार गुजरा और उसको कहीं ना कहीं बहुत क्षुब्ध होना पड़ा और इसी पीड़ा की वजह से उसने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
ठीक है इस पूरी प्रमोद, घटना आपने यहाँ पे परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, उसने घर जाके अपने परिजनों से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया भी था। हाँ, उसने बताया था, तभी जो है परिजनों ने सबसे पहले जाकर के जो आरोपी थे उनके घर जाकर शिकायत की, और उन्होंने नहीं चाहा कि हम जाके कानून में कहें या पुलिस से कहें और लड़कों का भविष्य खराब हो। उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया, लेकिन फिर भी जो है उनके परिजन उल्टा भड़क गए। कहीं ना कहीं यही संस्कार होते हैं जब युवकों में, जब इस तरह की घटना अंजाम देने के लिए उतारू हो जाते हैं। वही सवाल ये भी है कि जहां उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए फेज 5 चला रही है, और दूसरी तरफ स्वयं योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर किसी लड़की के आबरू की ओर किसी ने निगाह की तो उसे अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। वही सवाल इस बात का है कि आखिर स्थानीय और धरातलों पर जाकर के पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था क्या करती है, और क्या ऐसी स्थिति हो जाती है कि लड़के इस तरह की घटना को अंजाम देने में उतारू हो जाते हैं। जी बिल्कुल प्रमोद, यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही तो देखने को मिली है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? ये जो आरोपी युवक थे, इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? क्या इनकी गिरफ्तारी हुई है? जी, मेरी एसएसपी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि परिजनों की तरफ से अभी तैयारी नहीं आई है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इस घटना से संबंधित एक और घटना हो गई है। जब इस लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था, उसी समय जो ड्यूटी पर दरोगा गया हुआ था, उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से पुलिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य में उलझ गई है, जिस वजह से अभी इस पर एफआईआर की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वही पुलिस उन आरोपियों की तलाश में जरूर चक्कर काट रही है। जी ठीक है प्रमोद, यहाँ पे आरोपियों के बारे में अगर आप कुछ बता पाए, क्या पहले से उनके ऊपर केस दर्ज थे? क्या ये जो आरोपी युवक है ये भी नाबालिग थे? इनके ऊपर कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, इससे पहले की ऐसी कोई घटना नहीं। ये मनचले टाइप के लड़के थे, सुहादे थे, जो अक्सर उस लड़की की तरफ आकर्षित थे और उसको कहीं जाती थी तो वो घेराघारी करते थे, कमेंट करते थे। जिस तरह से उस लड़की ने अपने परिजनों को बताया, उससे यही साफ होता है कि केवल इसके पीछे ये दोनों लड़के पड़े हुए थे। जी ठीक है प्रमोद, अभी परिजनों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है क्या? अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम कराकर परिजन घर वापस पहुंचे हैं, वहीं उस दरोगा के जो है। ठीक है प्रमोद, नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले में। धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो संभल से खबर आपको बता दें, संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन फुल